गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुभाष द्विवेदी आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सुभाष द्विवेदी मैथ्स कॉर्नर पर आप सभी का वेलकम करता हूं। हम लोग वर्क एंड टाइम पढ़ रहे थे जिसमें हमने 2 वीडियो इसके पहले आप तक पहुंचाई थी। आज हम उसी पार्ट को आगे लेकर के आएंगे जिसमें 2 तरह के क्वेश्चन आज हम आपको लेकर के आए हैं। एक तो ये है कि जब 2-3 लोग मिलकर के काम को करते हैं लेकिन काम को बीच बीच में छोड़ते रहते हैं, एकांतर क्रम में करते हैं, कोई 2 दिन करता है, कोई 3 दिन करता है। और दूसरा इसका पार्ट होगा कि जब कोई काम को बीच में छोड़ करके चला जाता है। तो आज हम इस तरह के प्रश्नों को लेकर के आए हैं। आपको इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है। इसका अगला जो पार्ट होगा वो पाइप और टंकी को लेकर के होगा और नल को लेकर के होगा। तो आज के पार्ट को अगर आप ध्यान से समझ लेंगे तो अगले पार्ट में कुछ बातें आप तक क्लियर हो जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। पहला क्वेश्चन लेते हैं और पहला क्वेश्चन ये रहा। तो क्वेश्चन आपके सामने है, ए और बी अलग अलग काम करते हुए किसी कार्य को क्रमशः 9 दिन और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि वह एक एक दिन बारी बारी से कार्य करे तथा एक कार्य को आरंभ करे तो कार्य समाप्त हो जाएगा। बहुत साधारण सा प्रश्न है लेकिन ध्यान से समझना अप्रोच क्या होनी चाहिए। आपको मैंने कहा कि ए कितने दिन में करता है, 9 दिन में करता है। बी कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। तो करना कुछ नहीं है, इसका एलसीएम ले लेना। तो जब एलसीएम लोगे तो एक 9 दिन में है, एक 15 दिन में, एलसीएम कितना आ जाएगा, 45। तो इससे भाग दे दीजिए, 9 पचे 45, 15 तिया 45। अर्थात ए एक दिन में 5 काम करता है और बी एक दिन में 3 काम करता है। अब क्वेश्चन को समझिए, वह एक एक दिन बारी से काम करते हैं। तो समझ लीजिए कि ए का एक दिन का काम कितना होगा, 5 होगा, जबकि बी का एक दिन का काम कितना होगा, 3 होगा। तो पहले ए करेगा फिर बी करेगा, पहले ए करेगा फिर बी करेगा। इसका अर्थ है कि ए प्लस बी के पहले एक दिन ए करेगा, दूसरे दिन क्या करेगा, बी करेगा। इसका मतलब है कि 2 दिन में कितना काम हो गया, 5 3 8 काम हो गया। 2 दिन में कितना काम हो गया, 8 काम हो गया। ध्यान देना ये 45 काम है। तो 8 का गुणा पहाड़ा पढ़िए 45 में कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा नहीं, मैक्सिमम कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो इसका अर्थ है कि 2 गुणे 5 डे बराबर हो जाएगा 8 गुणे 5। अर्थात 10 दिन में कितना काम हो गया, 40 काम हो गया। 10 दिन में कितना काम हो गया, 40 काम। समझिएगा बात को। पहले ए काम करता है फिर बी काम करता है। पहले ए एक दिन में 5 काम करेगा, बी 3 दिन 3 काम करेगा, तो 2 दिन में 8 काम हो जाएगा। तो इसका अर्थ यह है कि 8 8 8 8 5 बार जोड़ने के बजाय हम 8 पंचे 40, तो 10 दिन में कुल 40 काम हो जाएगा। तो शेष काम कितना बचा, शेष काम बचा कितना, 5। क्यों बचा, क्योंकि टोटल काम हमारा कितना है, 45 काम है, 40 काम हो गया। चूंकि कार्य किसने शुरू किया है, ए ने शुरू किया है। तो 10 दिन तक तो बारी बारी से काम हुआ, लेकिन 11वें दिन जो 5 काम है वो अकेले कौन कर लेगा, ए कर लेगा। क्योंकि ए एक दिन में कितना काम कर लेता है, 5 काम कर लेता है। तो जो शेष 5 काम है इसे ये क्या करेगा, समाप्त कर देगा। तो कुल समय कितना लग गया, कुल समय लग गया 10 1 11 दिन। 10 1 11 दिन। अब एक बात और समझ लीजिए, अगर यहीं पर यह कहता कि बी ने काम को शुरू किया है, किसने काम को शुरू किया है, बी ने, ये तो आपका आंसर हो गया। लेकिन बात को समझ लें, अगर ये कहता कि इसने बी ने काम शुरू किया है तब स्वाभाविक है बी ए ये तो यही रहता, इतना तो हो ही जाता। लेकिन जब बी काम करता तो जो शेष काम बचा है आपका 5 काम, उसमें 3 काम तो कौन कर लेता, 3 काम कौन कर लेता, स्वाभाविक है बी कर लेता, 11 दिन। उसके बाद जो शेष 2 काम बचता उसे किसे करना पड़ता, 5 को। तो 5 काम करने में कितना लगता है भाई, स्वाभाविक है 5 में से 3 काम ये करेगा, 2 काम तो 1 दिन ये लगा देगा। इसे 2 काम करने में कितना समय लगेगा, 5 काम में अगर 1 दिन लगता है तो 1 काम में 1/5, तो ये 2/5 दिन आ जाएगा।
कितना आ जाएगा 2/5। और इस कंडीशन में इसका आंसर आएगा 11 सही 2/5 दिन। ये कब होता? जब बी काम शुरू किया होता। बात को समझ लीजिए, पहला क्वेश्चन है, पूरी तरह से समझ लीजिए। ए काम शुरू करेगा तो ए के बाद बी आएगा, लेकिन जब बी काम शुरू करेगा तो बी के बाद क्या आएगा? ए आएगा। तो जब क्वेश्चन में ए कार्य समाप्त करता है तब तो 11 दिन लगेगा, लेकिन अगर बी काम शुरू करता तो 40 काम तो 10 दिन में हो जाता। जो शेष 5 काम बचेगा तो स्वाभाविक है ये 3 काम करेगा बी वाला, लेकिन ये 2 काम कौन करेगा? ए करेगा। तो 5 काम ये कितने दिन में करता है? 1 दिन में। तो 1 काम कितने दिन में करेगा? 1/5। तो 2 काम 2/5 दिन में। तो स्वाभाविक है 10 1 11 सही 2/5 दिन। ये दोनों का डिफरेंस है, अगर आप समझ पाए हो तो। क्योंकि इस तरह के एक भी क्वेश्चन कैच कर लिए तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपके होने। तो ये रहा क्लास का दूसरा क्वेश्चन। एबीसी किसी कार्य को क्रमशः 6 दिन, 12 दिन, 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 1/8 कार्य पूरा हो जाने के बाद सी कार्य छोड़ देता है, शेष कार्य ए और बी मिलकर पूरा करते हैं, तो कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा? क्या अप्रोच होगी आप समझिएगा। ये ए है, 6 दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है? 12 दिन में करता है, और सी कितने दिन में करता है? 15 दिन में। तो आप एलसीएम लेंगे, कितना होगा? 60। ये आपका हो गया 6 दाम 60, 12 पंचे 60, 15 चौका 60, अर्थात 10 5 15 4 19। 1/8 काम पूरा हो गया है। तो ये बताओ, अगर 1/8 काम पूरा हो गया है तो शेष काम कितना बचा? शेष काम कितना बचा? 7/8। 1/8 कार्य पूरा हो जाने के बाद सी कार्य छोड़ देता है। अब जब सी चला जाएगा तो कौन बचेगा? सी के जाने के बाद कौन काम करेगा? ए करेगा और बी करेगा। तो अब बात समझिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये बताइए, अगर सी चला जाएगा तो स्वाभाविक है 10 5 15। ए और बी दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं? ए और बी एक दिन में कुल कितना काम करते हैं? स्वाभाविक है 15 काम करते हैं। अभी आपका 7/8 काम बचा है, क्योंकि ये कह रहा है 1/8 कार्य हो जाने के बाद सी कार्य छोड़ देता है, शेष कार्य ए और बी मिलकर के कितने दिन में करेंगे। तो ए और बी कितने दिन में करते हैं, यही पूछ रहा है। तो स्वाभाविक है 15 काम करने में 60 दिन लग रहे हैं। तो एक काम कितना होगा? 60/15। 10 5 15। ये 10 काम करता है एक दिन में, ये 5 काम करता है, दोनों मिलाकर के कितना हो गया? 15 काम। तो 15 काम अगर ये 60 दिन में करते हैं तो एक काम कितने दिन में करेंगे? स्वाभाविक है 60/15 दिन में करेंगे। और आपको कितना काम कराना है? 7/8 काम। तो 7/8 काम बराबर हो जाएगा 4 × 7/8, अर्थात आप देख रहे हैं 7/2 कितना लगेगा? 3.5 दिन लगेगा। तो कुल मिलाकर के शेष कार्य ए और बी को पूरा करने में कितना समय लगेगा? स्वाभाविक है कितना लगेगा? 3.5 दिन लगेगा। दोबारा वीडियो को पॉज करके 1-2 बार समझने की कोशिश करना, बहुत आसानी से आपको क्वेश्चन आने लगेंगे। 10 दिन, 5 दिन, 6 12 15 एलसीएम ले लिया। 1/8 काम पूरा हो गया तो शेष काम कितना बचा? 7/8। सी चला जाने के बाद कौन काम करेगा? ए और बी। तो ए एक दिन में 10 काम करता है, बी कितना करता है? 5 काम। तो 15 काम एक दिन में करते हैं। तो 60 काम करने में कुल कितना दिन लगेगा? 4 दिन। तो एक काम 4 दिन लगा, तो 7/8 काम कितना लगा? 3.5 दिन लगा। और यही इस सवाल का आंसर है कि कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा, अर्थात ए और बी अभी कितने दिन और काम करेंगे, वो कितना होगा? आपका 3.5 दिन होगा। देखिए, कोई भी क्वेश्चन करने के पहले उसके सोचने का तरीका बदलिए, आपका कोई भी क्वेश्चन होगा बहुत आसानी से हल हो जाएगा। इसीलिए पेशेंस के साथ करिए, आपके हर क्वेश्चंस आपको होने लगेंगे। तो आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन भी आसानी से आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, देख ही रहे हो कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं। तो ये बताओ 30 दिन में काम करते हैं, ए प्लस बी एक काम कितने दिन में करते हैं? 30 दिन। अब उन्होंने 20 दिन काम किया, तो अगर भाई 30 दिन में एक काम करते हैं तो 20 दिन में कितना करेंगे? एक दिन में 1/30 काम करेंगे, स्वाभाविक है। एक दिन में 1/30 काम, तो 20 दिन में ए प्लस बी का 20 डे में काम कितना हो जाएगा? 20/30। ये मौखिक है जी। अगर एक काम वो 30 दिन में करते तो एक दिन में 1/3, इसलिए 20 दिन में कितना करेंगे? 2/3 काम। इतना काम हो गया। अब ये कह रहे हैं कि तब बी छोड़ दिया। अब जब बी छोड़ दिया, अभी काम कितना बचा? शेष काम कितना बचा? 1/3। अब चूंकि बी छोड़ दिया, अब जब बी छोड़ दिया तो ए ने अकेले कितने दिन में काम पूरा किया? 20 दिन में पूरा किया। ए ने अकेले कितने दिन में काम किया? 20 दिन में पूरा किया। तो बहुत आसान सा है, 1/3 डब्लू कितने दिन में लगा? 20, तो 1 डब्लू कितना होगा? 60। 1 डब्लू कितना होगा? 60 दिन। तो स्वाभाविक है ये अकेले उस कार्य को करने में कितने दिन लेगा? कितने दिन लेगा? 60 दिन लेगा। समझ गए होंगे। ए प्लस बी 30 दिन में करते हैं, तो 20 दिन में कितना करेंगे? 2/3 काम। तो शेष काम कितना हुआ? 1/3। तो 1/3 काम करने में 20 दिन लगा, तो पूरा काम करने में कितना लगेगा? 60 दिन लगेगा। यही आपका इसका आंसर है। आइए आगे भी क्वेश्चन को बढ़ाते हैं और इसी तरह से कई क्वेश्चन आपको रखते हैं। अगला क्वेश्चन आइए समझते हैं। अप्रोच देखिएगा। देखिए, जो बात आपके साथ में रखने की कोशिश कर रहा हूं उसे आप समझें, प्रयास करें और अप्रोच देखिए कि क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो उसे देख करके आपको घबराना नहीं है। क्वेश्चन को बारीकी से समझना और समझने के बाद आप देखेंगे हर क्वेश्चन का जवाब आपको बहुत ही नॉमिनल समय में मिल जा रहा है। इसलिए क्वेश्चन को देखकर एकदम नहीं घबराना है। परीक्षा नजदीक में है, आपको हर हालत में उसके लिए प्रिपेयर रहना है। तो देखिए, ए बी सी अलग अलग काम करके किसी काम को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में करते हैं। समझना, ए कितने दिन में करता है? 11 दिन में। बी कितने दिन में करता है? 20 दिन में। और सी कितने दिन में करता है? 55 दिन में करता है। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आपका कितना आएगा? 220 आ गया। ले लीजिएगा, आप एलसीएम ले सकते हैं। अब 11 से इसको भाग दोगे तो 11 दूना 22, 20 हो गया। 20 से भाग दोगे तो 20 एकम 20, 11 आ गया और ये 4 आ गया। इसका अर्थ है कि ये एक दिन में 20 काम करेगा, बी एक दिन में 4 काम करेगा और बी एक दिन में 11 काम करेगा और सी क्या करेगा? 4 काम करेगा। क्वेश्चन को समझो। कह रहा है कि बी और सी एकांतर दिन में ए की सहायता करते। एकांतर दिन का मतलब जैसे आज हमने काम शुरू किया, हम ए हैं और आज मेरे साथ बी काम करेगा, तो कल बी नहीं होगा, कौन काम करेगा? सी काम करेगा। तो जरा समझिएगा बात को। ए प्लस बी पहले दिन काम किया, ए प्लस बी का 1 डे। तो आप ये बताइए, ए एक दिन में 20 काम करता है, बी एक दिन में 11 काम करता है, तो 20 11 कितना हो गया? 31 हो गया। तो ए प्लस बी का एक दिन में कितना काम हो गया? 31 काम हो गया। लेकिन अगले दिन बी बैठ जाएगा, कौन काम करेगा? सी काम करेगा। बी बैठ जाएगा, सी काम करेगा और फिर ये कितना काम होगा? बोलो, 20 और 4 कितना हो गया? 24। अब इसे समझना। पहले दिन ए और बी काम किया, दूसरे दिन ए और सी काम किया। कितने दिन हो गए? 2 दिन। कितने दिन हो गए? 2 दिन। तो ये बताओ 2 दिन में कुल कितना काम हुआ? 31 और 24 कितना हो गया? 55 काम। 2 दिन में हमारा 55 काम हो गया। कुल काम कितना करना है? 220 काम करना है। कितना काम करना है? 220 काम करना। ध्यान रखना, ये जो एलसीएम होता है इसी को हम काम कहते हैं। तो 2 दिन में 55 काम हो गया। तो ये बताओ 55 का पहाड़ा अगर 220 में पढ़ोगे तो वैसे भी यहां 4 आ रहा है।
तो इसका मतलब हो गया कि 2 गुणे 4 डी बराबर हो गया 55 गुणे 4 अर्थात 220। तो 2 चौक 8, तो कुल दिन कितना आ गया यहां? 2 चौक 8, 2 चौक 8, 8 दिन में पूरा काम आपका क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। एक बार दोबारा प्रयास करिए समझने का। ए और बी, ए बी सी अलग अलग काम करके किसी काम को क्रमशः 11 दिन और 20 दिन और 55 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि बी और सी एकांतर दिन, एकांतर का मतलब एक छोड़ करके, आज वो करेगा तो कल वो करेगा, ए के साथ आज वो मदद करेगा कल वो मदद करेगा, अर्थात वो दोनों काम चोर हैं, एक दिन काम करते हैं दूसरे दिन नहीं करते हैं। जैसे आप लोगों में से बहुत सारे हैं जो एक दिन पढ़ना चाहते हैं दूसरे दिन नहीं पढ़ते हैं, एक दिन कुछ और करते हैं दूसरे दिन कुछ और करते हैं। फिर आप आइए, तो यहां से मैंने क्या बताया, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने के बाद आपको पता है ये 20 काम करेगा, ये 11 काम करेगा, ये 4, तो ए प्लस बी पहले दिन 31 काम करेंगे और वही ए प्लस सी दूसरे दिन 24 काम करेंगे। तो पहले दिन ए प्लस बी काम किया, दूसरे दिन ए प्लस सी, तो 2 दिन में 55 काम हो गया। कुल काम कितना कराना है? 220। तो 55 चौका 4 बार जाएगा, इसका मतलब इसको भी 4 से गुणा कर दे, ये 4 गुना ये हो जाएगा तो 4 गुना वो भी हो जाएगा। तो स्वाभाविक है जब ये 4 गुना हो जाएगा तो 8 दिन आ जाएगा। अर्थात ए की सहायता करे तो काम पूरा हो जाएगा। अर्थात जो हमारा आंसर आ रहा है यहां से आप देख रहे हैं कितना आ रहा है आपका? 8 दिन आ रहा है। कितना आ रहा है? 8 दिन। यही आपका आंसर है। चलिए इसी अप्रोच को आगे बढ़ाते हैं और अगला क्वेश्चन आप लोग दिमाग में समझिए, देखिए जवाब आपको आता है कि नहीं। क्वेश्चन को पढ़ें आप लोग, समझिए, देखिए क्या बात बन रही है कि नहीं बन रही है, थोड़ा सा देखें। तो क्वेश्चन आपका क्या है? ए और बी मिलकर एक कार को 30 दिन में, बी और सी मिलकर के कितने दिन में? 20 दिन में। ध्यान से समझना, ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं? ए प्लस बी हमारा 30 दिन में करता है, बी प्लस सी कितने दिन में? 20 दिन में करता है। थोड़ा सा समझ लो पहले, ये 60 हो गया, 30 दुआई 60 और 20 दिए 60। चलिए इसको छोड़ देते हैं। ए कार्य प्रारंभ करता है, काम कौन शुरू करता है? ए। ये 5 दिन तक काम करता है, ध्यान देना। ये जो है 5 डे काम किया, फिर बी उस काम को अपने हाथ में, ए काम करके चला गया, तो बी उस कार्य को लेता है और बी 15 दिन काम करता है। ध्यान से सुनना बात को, अभी आपको क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। और सी, उसके बाद बी चला जाता है तो सी कितने दिन काम करता है? 18 दिन काम करता है। ये बताइए जरा, इसको सोचिए थोड़ा सा अलग से। पहले ए काम किया, 5 दिन चला गया, फिर बी आया, कितने दिन काम किया? 15 दिन, वो भी चला गया। फिर सी आया, कितने दिन काम किया? 18 दिन। तो क्या हम कुछ ऐसा सोच सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को आप समझिए, हमको ए प्लस बी का काम दिया है और बी प्लस सी का काम, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कि ए प्लस बी का 5 दिन का काम, फिर बी प्लस सी का 10 दिन का काम, और सी का कितना हो गया? 8 दिन का काम। इस बात को बहुत पेशेंस से समझिए। ए 5 दिन काम किया है, बी 15 दिन काम किया, ध्यान दीजिए। तो ये 5 दिन हमने बी को किसके साथ लगा दिया? ए के साथ लगा दिया। बी को हमने 5 दिन किसके साथ लगा दिया? ए के साथ लगा दिया। तो इसका कितना दिन बचा? 10 दिन। कितना दिन बचा? 10 दिन। ये टोटल कितने दिन काम किया है? 18 दिन। तो स्वाभाविक है सी का हमने 10 दिन बी के साथ जोड़ दिया, यहां से हमने 10 दिन इसमें डाल दिया और यहां से 5 दिन हमने इसमें डाल दिया। थोड़ा सोचने का तरीका बदलिए, थोड़ा सा सोचने का तरीका बदलिए, आपको जवाब बहुत आसानी से मिल गया। ए 5 दिन में किया है, बी 15 दिन में किया है, सी 18 दिन में किया, उसको रीअरेंज कर लो। तो ए प्लस बी कितने दिन में करेगा? अगर मान लेते हैं हम 5 दिन, उसी को बी प्लस सी 10 दिन में, और सी कितने दिन में? 8 दिन में। समझिएगा बात को, फिर से समझो। मैंने क्या कहा कि थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं,
ये 5 दिन काम किया है तो ए बी 15 दिन और सी 18 दिन। तो ये काम करते हैं कि ए और बी को हम एक साथ कर देते हैं। तो ये टोटल 15 दिन काम किया है, इसलिए 5 दिन हमने इनको दे दिया। तो कितना बचा? 10। ये 18 है तो स्वाभाविक है 10 दिन इसका 10 दिन इसका, तो बी प्लस सी का 10 दिन का काम और सी का कितना हो गया? 8 दिन का काम। अब मैं जो कहना चाह रहा हूं उसे समझिए, ध्यान से सुनना। ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं? 2 काम करते हैं। ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं? 2 काम करते हैं। तो 5 दिन में कितना काम करेंगे? 10 काम करेंगे। कितना काम करेंगे? 10 काम करेंगे। उसी तरीके से बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करते हैं? 3 काम करते हैं। तो 10 दिन में कितना काम करेंगे? 30 काम करेंगे। कितना काम करेंगे? 30 काम। तो ये बताओ कुल मिलाकर के ये कितना काम हो गया? 40 काम हो गया। ए और बी 5 दिन में 10 काम कर लिए, बी और सी कितना? 30 काम कर लिए, 40 काम हो गया। तो शेष काम कितना बचा? शेष काम कितना बचा? 20। 20 कहां से आया? क्योंकि कुल काम कितना है? 60। कुल काम कितना है? 60। तो ये बताइए, ये 8 काम करने में ये आपका 8 दिन लगा है, यही शेष काम तो इसने किया है। ये जो शेष काम है 20 काम, इसी को करने में सी को कितना दिन लगा? 8 दिन लगा। जो शेष बचा उसी को तो सी किया। तो यहां से क्या मिला? स्वाभाविक है 20 काम बराबर किसके है? 8 दिन। तो एक काम बराबर हो गया 8/20, इसलिए 60 काम बराबर हो गया 8/20 गुणे 60। 20 यही 60, अर्थात कितना हो गया? 24। अर्थात अगर सी अलग से कार्य करते हुए उस कार्य को अकेले करना चाहता तो पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा? उसे 24 दिन लगेगा। वीडियो को पॉज करके आप 1 बार 2 बार 3 बार इसको समझने की कोशिश करिएगा। आपके लिए मैंने क्वेश्चंस का कलेक्शन काफी अच्छा रखने की कोशिश की है। अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे, देखेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। दोबारा आप प्रयास करिएगा समझने का। ए और बी, मैंने आपको कुछ भी लिखने की कोशिश नहीं की, मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि सोचने का तरीका बदलिए, अप्रोच बदलिए, थिंकिंग अपनी बदल दीजिए। जैसे आपके सोचने का तरीका थोड़ा सा नया होगा, क्वेश्चन अपने आप आसानी से, कितना भी बड़ा क्वेश्चन आपको, इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा देख करके आपको थोड़ी सी घबराहट होती है, लेकिन जैसे आप इसके अंदर घुसेंगे आप देखेंगे बहुत आसानी से क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो आप इसको दोबारा तिबारा जितनी बार आपको लगे कि बात तो समझने की जरूरत है उतनी बार आप समझिए। इसलिए क्योंकि अगर जैसे ही बात को आप समझ लेंगे तो अगला क्वेश्चन अपने आप कर लेंगे। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ए काम को 12 दिन में और बी उसी काम को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। ये 12 दिन में और बी कितने दिन में समाप्त कर सकता है? 18 दिन में। तो चलिए पहले इसको एलसीएम ले लेते हैं। 36 हो गया, 12 3 36, 18 दूना 36। वह एक साथ 2 दिन काम करते हैं, यही क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट है। तो ये बताओ, ए एक दिन में 3 काम करता है, दूसरा 2 काम करता है, एक दिन में 5 काम करते हैं। तो अगर हम आपसे ये कहें कि ए प्लस बी का 1 डे वर्क कितना है? 5W, 2 दिन काम किए हैं, तो ए प्लस बी का 2D में वर्क कितना हो जाएगा? 10W वर्क हो जाएगा। बात को समझो, एक साथ 2 दिन काम करते हैं, ए चला जाता है। अब जब ए चला जाएगा तो ये बताइए, अब शेष 10W काम हो गया, तो शेष कार्य कितना हो गया? स्वाभाविक है ये अब 26 हो गया। कितना हो गया? 26, क्योंकि 2 दिन में 10 काम हो गए, टोटल 36 है, तो 26 काम बचा। अब कौन चला गया है? ए तो चला गया, बचा कौन? बी बचा। तो ये बताओ, बी जो है एक दिन में 2 काम करता है, एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, तो 26 काम करने में लगा समय, तो बी को लगा समय।
चाहे लिख दो चाहे ऐसे ही 26/2 अर्थात कितना दिन हो गया आपका 13 दिन। तो शेष काम बी कितने दिन में पूरा करेगा, वो क्या होगा आपका 13 दिन। कितने दिन में पूरा करेगा 13 दिन में। अगर यही आपसे कहता कि बी चला जाता है, अगर बी चला गया होता तो स्वाभाविक है ए करता, अगर बी चला गया होता तो कौन करता, ए काम करता, काम वही बचता कितना 26 काम। तो स्वाभाविक है ये 3 काम करता है एक दिन में, तो 26 काम कितने दिन में करेगा 26/3 हो जाएगा। कुछ और आंसर आएगा उस समय आपका आता 26/3 और 3 8 24, 8 सही 2/3 आता। ये समझना पड़ेगा कि कौन काम छोड़ करके जाता है, कौन काम पर लगता है, किसकी कार्य क्षमता कितनी है। यही 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है, आपको आंसर अपने आप मिल जाता है। मैंने क्या बताया कि यहां पर a + b का एक दिन का काम कितना, ये 3 काम करता है, ये 2 काम करता है, तो 2 दिन में 10 काम हो गया। टोटल 36 काम है तो 26 काम बचा। ये 3 काम एक दिन में करता है कौन, स्वाभाविक है तब ए चला जाता है, ए चला गया तो बचा कौन, बी बचा। तो बी 2 काम एक दिन में कर लेता है, तो 26 काम कितने दिन में करेगा 13 दिन में। यही इसका आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आपको आंसर पता चल गया इसका, ये क्या था आपका 13 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखें क्या है, देखें ए और बी और सी किसी काम को 24, 9 और 12 दिन में करते हैं। देखिए ए आपका 24 दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है 9 दिन में करता है और सी 12 दिन में। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, चलो 24 × 72, 9 × 8 72, 12 × 6 72 दिन का काम। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। बी और सी कार्य को प्रारंभ करते हैं परंतु उन्हें 3 दिन बाद कार्य छोड़ना पड़ता है। तो आप बताइएगा बी + सी का 3 दिन का काम कितना होगा। बी एक दिन में 8 काम करता है, ये 6 काम करता है, 8 6 14, एक दिन का क्या होता काम। तो 3 दिन का काम कितना होगा 14 × 3 42। बी + सी का 3 दिन का काम कितना हो गया 42 हो गया। बी और सी कार्य को प्रारंभ करते हैं परंतु 3 दिन बाद कार्य छोड़ना पड़ता है, तो 42 काम हो गया। शेष काम कितना बचा, टोटल 72 है, 72 में से 42 घटा दो 30 बचा। अब किसे करना है बोलो, अब ए को करना है। किसको करना है, ए को। ए एक दिन में कितना काम करता है 3 काम करता है। ए एक दिन में कितना काम करता है 3 काम करता है, तो ए को कितना दिन लगेगा, ए को जो समय लगेगा 30/3 अर्थात कितना हो गया 10 दिन लगेगा। ए काम को कितने दिन में कर लेगा 10 दिन में कर लेगा। तो आप इस बात को समझिएगा कि जैसे ही आप क्वेश्चन को अप्रोच के रूप में ले जाएंगे बहुत आसानी से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको मैंने क्वेश्चंस तो कम करा पाए हैं, लेकिन अगर आप इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस के रूप में लाएंगे तो जरूर आपको कुछ मदद मिलेगी और आप क्वेश्चन कर पाएंगे। आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर पसंद आए तो वीडियो को कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जो आपके साथ लेकर के आऊंगा पाइप और टंकी को लेकर के, भरना, घटना, खाली होना, लीकेज, इन सब की बातों को लेकर के आएंगे। और 1-2 क्वेश्चन और मुझे लगता है कार्य क्षमता पर आधारित है, उसे भी मैं कराऊंगा अगले वीडियो में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी उत्साह उमंग के साथ। तब तक आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।